हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे मोस्ट वेलकम है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोग को टेंस का पूरे कंप्लीट क्लास कराया था, तो आज जो है आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक का नाम है, प्यारे बच्चों, इस क्लास का नाम है आपका वॉइस। तो प्यारे बच्चों, जो भी अभी तक हमारा टेंस का क्लास नहीं देखा है, सबसे पहले टेंस का क्लास देखना प्यारे बच्चों जरूरी है, क्योंकि जो अभी तक टेंस का क्लास क्लियर नहीं किया है, नहीं देखा है, तो प्यारे बच्चों ये समझना थोड़ा सा टफ है। सबसे पहले जो है आप टेंस का क्लास देख ले, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का मेरा क्लास क्या है, तो वॉइस है। तो आइए हम आज सीखेंगे आपको वॉइस, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्लस में 10th 12th ये सभी बोर्डों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंत तक बिल्कुल देखें, और जितने भी मेरे प्यारे बच्चों हैं सारे बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दे, है ना। तो चलिए आज हम आप इसको स्टार्ट करते हैं। वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं वाच। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी चीजों को कहते हैं तो किसी वाक्य को दो तरीके से कह सकते हैं। जैसे राम पीट रहा है और राम पीटा जा रहा है। यहां पे अगर इस वाक्य को हम देखें, इस एग्जाम्पल को देखें, तो हमें एक सेंटेंस में ये देख रहे हैं कि राम किसी क्रिया को कर रहा है, राम किसी काम को कर रहा है। तो यहां पे क्या है, वो एक्टिव है। वो क्या है, एक्टिव है। लेकिन दूसरे वाक्य में हम ये देखें कि राम को पीटा जा रहा है, यहां पे जो राम है वो निष्क्रिय है, यानी उसी पे काम हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि जिसमें वैसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता जब एक्टिव होता है वो किसी काम को करता है, या जिस वाक्य में सब्जेक्ट की ज्यादा प्रधानता दी जाती है, कर्ता की ज्यादा प्रधानता दी जाती है, तो वैसे वाक्य को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, एक्टिव में कंसीडर किया जाता है, एक्टिव माना जाता है। लेकिन जब किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता ना दे करके कर्म की प्रधानता दिया जाता है, सब्जेक्ट का प्रायोरिटी ना दे करके ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी दी जाती है, तो वैसे वाक्य को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो वैसे वाक्य को पैसिव कहा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव कब होता है, पैसिव कब होता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता किसका है। तो प्यारे बच्चों, एक्टिव का पैसिव उन्हीं वाक्य का होता है जिसमें कर्म होता है। यानी अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, वर्ब क्रिया यानी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों एक्टिव और एक होता है पैसिव, है ना। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, सॉरी, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। एक क्या हो जाता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और एक हो जाता है प्यारे बच्चों आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए आइए हम अब इसको समझ लेते हैं कि मेरा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, वैसे वर्ब, वैसे क्रिया जिसका क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, है ना, जिसका कर्म हो, वैसे क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। विथ एग्जांपल हम समझते हैं, है ना। सी इट्स एन एप्पल, वह सेब खाती है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे क्या है, ईट आपका वर्ब है, और इस वर्ब का क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो एप्पल पे पड़ रहा है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी देखा कि इस क्रिया का यहां पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से यहां पे जो इट्स है वो कौन सा वर्ब कहलाएगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। बिकॉज यहां पे क्या है,
वर्ब के ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे कर्म है ना, और कर्म का प्रभाव जिसपे पड़ता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इनट्रांजिटिव वर्ब का, तो इनट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, है ना। द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। द बेबी क्राइज, बेबी बच्चे रोते हैं। यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, ये फ्लाई क्या है, वर्ब है। यहां पे क्या है, क्राइज क्या है, वर्ब है। तो क्या उड़ना का प्रभाव किसी चीज पे पड़ रहा है, तो नहीं सर। क्या रोने का प्रभाव किसी पे पड़ रहा है, तो नहीं सर। यहाँ पे बेबी रो रहा है, लेकिन यहाँ पे रोने का प्रभाव किसी पे नहीं पड़ रहा है, तो ये क्राइज का क्या ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लाई जो आपका वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, और जिसका ऑब्जेक्ट नहीं आता है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव फॉर्म होते हैं, केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव फॉर्म होते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं। अब इसके आगे आपको वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाना आपको सिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अब एक्टिव से पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक टेंस नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरा 4 वीडियो है जिसमें पूरा कंप्लीट टेंस पूरे 100% कॉन्सेप्ट के साथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले जाइए और उस वीडियो को देखिए। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं कि टेंस सीखने के बाद ये आपको वॉइस 100% कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पे क्लियर करवाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक्टिव से पैसिव चेंज करना। हाउ टू मेक एक्टिव इनटू पैसिव, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, ये प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए अब हम देखते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंस से। और टेंस का सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए प्यारे बच्चों, तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि हम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाते थे, है ना। तो मेरा प्यारे बच्चों क्या होता था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और ये आपका रहा ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नेसेसरी यहाँ पे होना है। तो ये हमने देख लिया कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यही प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, आपका एक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्टिव कहलाएगा, जिसमें सब्जेक्ट हो पहले और उसके बाद वर्ब हो और तब ऑब्जेक्ट हो। यानी वैसे सेंटेंस जिसमें हम सब्जेक्ट की प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है। चलिए इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ऑब्जेक्ट से। यानी जो क्रिया में ऑब्जेक्ट है, जो वाक्य का ऑब्जेक्ट है, वो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले ये एक्टिव में लिखने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे, इज एम आर। क्या लगा देंगे, इज एम आर लगा देंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में आपका इधर वो जो सब्जेक्ट था वो इस तरफ चला आएगा, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आप ये ध्यान रख ले, आप ये माइंड में नोट कर ले कि सबसे पहले हम लोग क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। आपको पता है इज किसके साथ लगता है, तो सिंगुलर के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। जैसे ही सी इट, ही सी क्या हो गया, इट सिंगुलर हो गया, काउ सिंगुलर हो गया। चलिए एम स्पेशल किसके लिए है,
आई के लिए है, एम तो केवल आई के लिए बना है। और आर का यूज किसके साथ करते हैं, तो प्लूरल के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, प्लूरल के साथ करते हैं। जैसे दे, वी, बॉयज, ये सब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो कुछ चीज कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे हम अगर सब्जेक्ट लिखते हैं तो आई लिखते हैं, इसी का अगर पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, तो मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मी हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, तो सर हर हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, है ना। वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों यू का यू ही होता है। यू का क्या होता है, यू ही होता है। और कुछ बच गया, हाँ, ही का आपका हिम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं, क्योंकि इन सब का क्या होने वाला है, यूज होने वाला है ना। तो अब हम देखेंगे आगे इसको बनाते कैसे हैं। बोर्ड पे जगह नहीं है, चलिए तो हम देखते हैं आगे कि बनाते कैसे हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, तो यही आपका क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो प्यारे बच्चों, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको अगर हमें पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट को यहां लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट का काम करेगा। और V1 उसके बाद हम इज एम आर लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये सब्जेक्ट मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आइए विथ एग्जांपल हम समझते हैं, है ना। आई इट अ बनाना। चलिए, आई इट अ बनाना, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या है, अ बनाना, है ना, अ बनाना। और बनाना सिमिलर हुआ, इज, बनाना सिमिलर हुआ तो इज। और इट का V3 इटेन, और ये इटेन हो गया। और आई को हमें क्या बना देना, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, मी। यानी अब बनाना इज इटेन, और यहां पे बाय लगाना ना भूलेंगे। अब बनाना इज इटेन बाय मी, केला मेरे द्वारा खाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, आई ईट अ बनाना, मैं केला खाता हूं। आई 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 अ बनाना इज इटेन बाय मी, केला मेरे द्वारा खाया जाता है। और एग्जांपल देखिए, मदर लव्स यू, ये आपका एक्टिव हुआ जो किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये आपका एक्टिव हुआ, ये आपका पैसिव हुआ। चलिए, मदर लव्स यू, यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब्स, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। यू, यू के साथ क्या लिखेंगे, आर, यू आर, लव का V3 लव्ड बाय मदर, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्टिव से पैसिव हो गया। और देख लेते हैं, सी ब्रोक्स, सी ब्रोक्स चेयर, है ना। सी ब्रोक्स चेयर्स, वह कुर्सियां तोड़ती है। तो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे, चेयर्स, द चेयर्स, प्लुरल है, आर ब्रोकन। और ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बाय, सी को क्या लिखते हैं, हर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने किसका एक्टिव से पैसिव समझ लिया, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग केवल टेंस का कौन सा सेंटेंस देखेंगे, तो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस को समझेंगे। उसके बाद जब मेरा पूरा कंप्लीट टेंस हो जाएगा, फिर आपको मैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस वगैरह कैसे बनते हैं सिखाएंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं आगे।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने सीख लिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। यानी ये आपका किस में आ जाएगा, एक्टिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, एक्टिव में आ जाएगा। अगर इसको हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। किस में बनाना है, पैसिव। तो सबसे पहले हम लोग पैसिव में क्या करते हैं, पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ये सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। इसमें इज एम आर लिखाएगा, इज एम आर। फिर इसमें एक वर्ड यूज होगा बीइंग। देन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद आप बाय एजेंट का यूज ना करना भूले। और उसके बाद सब्जेक्ट को क्या क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। चलिए विथ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, वी आर प्लेइंग गेम। हम लोग गेम खेल रहे हैं। ये आपका किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, सेंटेंस है ना। वी आर प्लेइंग गेम, हम गेम खेल रहे हैं, किसका है ना। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, द गेम, द गेम। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिंगुलर है, इज लग जाएगा। और उसके बाद एक वर्ड यूज होगा यहाँ पे बीइंग, द गेम इज बीइंग। और उसके बाद प्ले का भी थ्री प्लेड, द गेम इज बीइंग प्लेड। और उसके बाद बाई, और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। वी का क्या होता है, अस होता है ना। वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। दे आर लविंग यू, ये मेरा एक्टिव था, ये पैसिव हो गया। चलिए फिर से हम देखते हैं एक्टिव, दे आर लविंग यू, वे लोग आपसे प्यार करते हैं, वे लोग आपसे प्यार कर रहे हैं। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा यू आर, यू आर। एक वर्ड ऐड होगा बीइंग। कंटिन्यूअस में आपको एक पैसिव में क्या ऐड करने हैं, तो बीइंग ऐड करने हैं। तो यू आर बीइंग, और लव का भी थ्री, लव्ड, लव्ड। और ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाई, बाई। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बनेंगे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्यारे बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज को जब बैठे तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करें, है ना, ताकि प्यारे बच्चों ये आपका फ्यूचर में भी काम आ सके। और नहीं तो आप क्या करें, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम थोड़ा सा और एग्जांपल देखेंगे और उसके लिए उसके बाद हम आपको 2-3 क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क के लिए, आपको बना करके दिखाना है, ठीक है। तो ओके, चलिए देखते हैं हम आगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो और मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, दोनों का बताएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भी बताएंगे। तो देखिए और भी सारे एग्जांपल। दे प्रिपेयर टी फॉर मी। चलिए दे प्रिपेयर टी फॉर मी, तो चलिए ये आपका किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, है ना। सॉरी, वो आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ये वाला हम ऑब्जेक्ट लेंगे। तो क्या हो जाएगा, टी, और इसमें इज एम आर लगाते हैं, टी इज
प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर का V3, टी इज प्रिपेयर्ड, टी इज प्रिपेयर्ड, और बाय लगा देंगे, टी इज प्रिपेयर्ड बाय देम फॉर मी। ये आपका क्या बन गया? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बन गया। और देख लेते हैं। आई वॉश, आई वॉश न्यू क्लॉथ, मैं नए कपड़े धोता हूं। तो यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना? क्या हो जाएगा? न्यू क्लॉथ्स आर, चूंकि क्लॉथ्स है ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया। न्यू क्लॉथ्स आर वॉश का भीतरी वॉश्ड बाय मी, है ना? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहां पे हम बाय एजेंट का यूज नहीं करते हैं, जहां पे हमें ये क्लियर हो जाए कि ये उसी के द्वारा किया जाता है। जैसे चोर, चोर को पुलिस ही पकड़ता है, इसीलिए यहाँ पे हम पुलिस को अगर बाय ना भी लिखे तो ये क्लियर हो जाएगा कि उसी के द्वारा पकड़ा जाता है ना? द द पुलिस, द पुलिस कैट्स, द पुलिस कैट्स थीव्स। इसका क्या हो जाएगा? ये एक्टिव हो गया, इसका पैसिव समझ लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा बोलिए? द थीव्स प्लुरल है, आर प्लुरल है तो क्या हो जाएगा? आर। कैच का V3 कॉट, द थीव्स आर कॉट बाय, ना भी लिखे तो चलेगा, द थीव्स आर कॉट, चोर पकड़ा जाता है। तो ये कॉमन सेंस है कि पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें समवन, एवरीवन, पुलिस, पीपल, ये सब कुछ कॉमन सब्जेक्ट है जहां पे हम अगर बाय एजेंट का भी यूज ना करें तो ही मेरा सेंटेंस क्या होता है? क्लियर होता है। तो ये 3 एग्जांपल हमने फिर से देखा, जो किसका था? सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। और 3 एग्जांपल देखते हैं हम किसका? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आगे देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो कुछ एग्जांपल हम किसका देख लेते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का देख लेते हैं, है ना? योर फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। चलिए, योर फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, यहां पे क्या है ऑब्जेक्ट? तो यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया आपका न्यूज़पेपर। क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज, और उसके बाद क्या लगाएंगे? बीइंग, है ना? न्यूज़पेपर इज बीइंग, और रीड का V3 आपका प्यारे बच्चों रीड ही होगा, बाय यहां पे लगा दे योर फादर। ये आपका किसका हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। और एग्जांपल देख लेते हैं। वी आर डांसिंग इन पार्टी, हम लोग पार्टी में नाच रहे हैं। वी आर डांसिंग इन पार्टी, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो देखिए दूसरा एग्जांपल है, वी आर टेकिंग, वी आर टेकिंग टी, वी आर टेकिंग टी। चलिए इसको कैसे बनाएंगे बोलिए पहले? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द टी इज बीइंग, ये लिखना ना भूले, बीइंग
टेक का V3 टेकन, और बाई और वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। द टी इज बीइंग टेकन बाय अस, है ना। चलिए अब कुछ हम दे देते हैं आप लोग के लिए बनाने के लिए, जो आप बनाकर हमें बताएंगे कि हाँ सर हमने कर लिया, मुझे बहुत खुशी होगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर लिखे, या फिर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर आपने जो दिया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, है ना। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, सी इज कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड, आई एम गोइंग टू कॉलेज। चलिए ये हो गया, ये 3, ये 4। चलिए 5वां नंबर इससे दे देते हैं, द बॉयज द बॉयज द बॉयज eat the boys eat food at noon, he loves your mother very much। चलिए तो ये क्या है, आपके लिए कुछ एक्टिव से पैसिव इसको कन्वर्ट करना है। ये 4 क्वेश्चन है, उम्मीद है कि जरूर आप करेंगे, है ना। तो मैंने आपको 2 टेंस का एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना सिखा दिया। मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आपको ये जरूर समझ में आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरे सारे गांव के बच्चे सब कोई ये सीख पाए, टेंस और वॉइस। चलिए मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाकर लेके आता रहूंगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।